हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पुरस्कार और सम्मानों की श्रृंखला में आज बात करने वाले हैं राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के बारे में। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान को पढ़ने से पूर्व हम तानसेन के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। और तानसेन उन्हें उपाधि दी गई थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तानसेन उनकी उपाधि थी, उनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। और ये क्यों प्रसिद्ध थे? ये इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि ये महान गायक थे। किसके? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। और यह इतने महान गायक थे कि कहा जाता था ये दो राग गाते थे, जिससे एक से वर्षा हो जाती थी और एक से आग लग जाती थी। तो जैसे दीपक राग गाते थे तो दीपक जल जाया करते थे, और मल्हार राग गाते थे तो बारिश हो जाती थी। यह इतने महान गायक थे, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, इसी के आधार पर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने क्या की है? स्थापना की है। अब देखिए और कुछ तथ्य तानसेन से जुड़े, जैसे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्नों में से एक थे। यह क्वेश्चन भी आता है कि अकबर के महल आने से पूर्व वह किस राजा के संरक्षण में थे? तो रीवा नरेश रामचंद्र के। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन की समाधि स्थल कहाँ है? वो भी ग्वालियर में ही है। और किसके मकबरे के पास? मोहम्मद गौस के मकबरे के पास। और इन्होंने संगीत की उच्च शिक्षा किससे प्राप्त की थी? वन में हरिदास से। इनके गुरु कौन थे? हरिदास, जिनने उच्च संगीत की शिक्षा इन्हें दी थी। इस तरह हमने तानसेन के बारे में जान लिया। अब हम तानसेन सम्मान को देखते हैं। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और किसके द्वारा यह दिया जाता है? संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना कब की गई? सन 1980 में। कब की गई इसकी स्थापना? 1980 में। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। पूर्व में कितनी थी? 1 लाख रुपए। राशि के साथ प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है। अब देखते हैं हम यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे मेन बात, किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। जो भी कलाकार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, यहाँ पर शास्त्रीय बहुत इंपॉर्टेंट, शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में दिया जाता है, इसके क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, है ना। उसके बाद प्रथम किसको मिला था? प्रथम यह 3 लोगों को दिया गया था। प्रथम कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को। 1980-81 में। उसमें से कौन थे? पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, हीराबाई वाड़देकर, उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इन 3 लोगों को सर्वप्रथम दिया गया था। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सर्वप्रथम इन तीनों को दिया गया था, सर्वप्रथम तानसेन सम्मान प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? तो हीराबाई वाड़देकर थी। अब देखिए, इसमें भी तानसेन सम्मान में भी 3 शर्तें होती हैं, जैसा हमने लता मंगेशकर सम्मान में पढ़ा था। और लता मंगेशकर सम्मान किसके लिए? सुगम संगीत के लिए, ध्यान रखना है ना। अब और कोई भी सम्मान पढ़ते हैं तो आप उसमें यह भी जरूर देखें कि प्रथम महिला कौन थी वो सम्मान को पाने वाली। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। अब देखिए, इसकी शर्तें क्या थी? तानसेन सम्मान की भी वही 3 शर्तें। पहली क्या है? दूसरी और तीसरी। अब देखिए कि यह संपूर्ण समग्र कार्य, जितना कार्य किया है उसने अपने जीवन में, उसके आधार पर दिया जाएगा। एक कृति या एक गायन या एक
कृति के लिए जो प्रसिद्धि मिलती है उसके लिए नहीं, ये संपूर्ण कार्य के लिए दिया जाएगा। पहली शर्त ये है। दूसरा, सृजनात्मक कार्य होने चाहिए कि आपके द्वारा कुछ नया किया गया हो, क्रिएट किया गया हो, क्रिएटिव किया गया हो। और तीसरी शर्त क्या है कि जिस टाइम यह दिया जा रहा है उस टाइम आप संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हो। यह शर्तें भी हमने लता मंगेशकर सम्मान में भी पढ़ी थी, ये तीनों शर्तें। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में करंट में किसको दिया गया। सन 2018-19 के लिए किसको दिया गया? मंजू मेहता, जो कि क्या है, एक सितार वादक, इन्हें दिया गया। और ऐसे ही 2019-20 के लिए किसे दिया गया? 19-20 के लिए दिया गया पंडित विद्याधर व्यास को। पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया 19-20 के लिए। और ये क्या है? गायक है। और किस शैली के गायक है? पलुस्कर शैली। यह शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत एक शैली होती, पलुस्कर शैली के गायक है। इस तरह हमने राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की संपूर्ण चर्चा कर ली। एक बार पुनः हम देख लेते हैं, यह किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा। और किसको दिया जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को। इसकी स्थापना कब हुई? 1980 में। उसमें क्या दिया जाता है? कितनी राशि दी जाती? 2 लाख रुपए नगद राशि और उसके साथ प्रसिद्धि पट्टिका दी जाती है। प्रथम किस किस को मिला था? प्रथम मिला था पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित को, हीराबाई बड़ौदेकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। उसके बाद इसकी 3 शर्तें कौन कौन सी? सक्रिय होना चाहिए, संपूर्ण कृति पे मिलता है और सृजनात्मक कार्य होने चाहिए। और वर्तमान में किसको मिला है? मंजू मेहता को 18-19 के लिए। और 19-20 के लिए किसे दिया गया है? पंडित विद्याधर व्यास को, जो कि गायक है और शास्त्रीय संगीत के गायक और किस शैली के? पलुस्कर शैली के। इस तरह हमारा तानसेन सम्मान समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए सम्मान के साथ। धन्यवाद।